यही विधायक जी जो हमारे जीते हैं, राही जी, ये ऐसे विधायक हैं जो पहले साइकिल पे चलते थे, लोगों से लिफ्ट मांग के मोटरसाइकिल पे बैठ के आते थे। आज इनके घर पे 4-4 गाड़ियाँ हो गई। एक इनका भतीजा है जो सिपाही था, वो नौकरी छोड़ के इनके साथ लग के सिर्फ धनुगाई किया है। पूरा जिला जानता है, पूरा विधानसभा जानता है। अच्छा, आपने धनुगाई नहीं की अपनी सरकार में? हमारा कोई साबित कर दे तो हम राजनीति छोड़ दूंगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी और आप यहाँ पे विधायक थे तो आपने विकास की गंगा बहाई, तो अब क्या उल्टी गंगा बहने लगी है वर्तमान विधायक से? ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से निकल लीजिए उनके घर के रोड पे, जिस तरह राही उनका नाम है वैसे रही उनके ख़राब है। आप पता लगा दे सकते हैं कि योगी सरकार का जो योजना है ये दलितों, पिछड़ों, गरीबों का हक छीनने के लिए योगी सरकार बने हैं मुख्यमंत्री। और हमारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हर समाज और पिछड़ों, दलितों का हक देने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। हिंदुस्तान में हमारा कई विदेशों में भी हमारी जान पहचान, हमारा रिश्तेदारियाँ हैं। दुबई में थे हम लोग, वो लोग भी बताते हैं कि अखिलेश यादव हमारे भी, ऑस्ट्रेलिया में हमारे भी की हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि वो गरीबों, हर समाज को लेकर चलता है, हर समाज उनसे खुश है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने अभी इल्ज़ामात लगाए वर्तमान विधायक पे कि यहाँ से वहाँ तक चले जाए तो उनकी रास्ता बहुत ख़राब है। 2017 तक तो आप थे ना विधायक यहाँ पे, आपने रास्ता नहीं बनवाया क्या? और बनवाया तो क्या अभी तो उजड़ गया क्या इतनी जल्दी क्यों गया? 5 साल तो हो गया ना। अब 5 साल में उजड़ जानी चाहिए मतलब। हम लोग गरीबी से उठ के यहाँ तक आए हैं, इतना हमने अपने मेहनत पसीने से कमा के बना लिए हैं कि हमारा परिवार अगर ईमानदारी से काम करे तो 2 पीढ़ी कहीं उसको नौकरी नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मीडिया लैंड नेटवर्क और आपका अपना शो उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश। इस समय हम आए हुए हैं 303 विधानसभा सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु में। आपने सुना बहुत होगा सिद्धार्थनगर के बारे में, लेकिन कपिल वस्तु ये जगह ये काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग काफ़ी प्रसिद्ध है। पता चलता है कि यहाँ पे से ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इस समय हम यहाँ पर आए हुए हैं और विजय पासवान जी के पास बैठे हुए हैं। आपको बता दें, विजय पासवान जी समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं। इस बार फिर से इन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। तो चलिए इनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव में इनको पार्टी से टिकट मिलता है और ये जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे और क्षेत्रवासियों के लिए क्या करेंगे। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए और अपने परिवार का परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विजय पासवान है और हम 2012 से 17 तक विधायक थे समाजवादी पार्टी से। और हमारे स्वर्गीय सौरभ पासवान जी बीएसपी से राजनीति शुरू किए तो 2002 में चुनाव लड़े थे, तो यहाँ धनराज यादव जी 3 बार मंत्री थे, उनको हरा के वो दूसरे पे आए थे। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा कि 2012 में उन्होंने हमें टिकट दिया और उनके नाम पे हम चुनाव जीता। इसमें हमारे कोई राजनीतिक पकड़ नहीं था। मैं बचपन से लेकर 22 साल तक दुबई में परिवार के साथ बिजनेस कर रहा था, मेरा व्यापार दुबई में था। लेकिन हमने चुनाव यहाँ आके लड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पे, उनके नाम पे मैं चुनाव जीता और हमारी सरकार बनी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और कपिल वस्तु विधानसभा में विकास की जो गंगा लोग कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के सहयोग से और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के सहयोग से हम लोगों ने अपने कपिल वस्तु विधानसभा में 9 से 10 बड़े पुल और विश्वविद्यालय 600 से 700 करोड़ का, 4 हॉस्पिटल, 4 IT कॉलेज और सैकड़ों तो नहीं, हम 250 से 300 सड़कें हैं जो हम लोगों ने बनाया। और लोहिया आवास तो हज़ारों की तादाद में हम लोग गरीबों के लिए दिया। और लोहिया समग्र के नाम पे कम से कम 100 ग्राम सभाओं को हमने लोहिया समग्र किया और 100 लगभग ग्राम सभा हम जनेश्वर मिश्र के नाम पे भी हम लोगों ने विकास किया। तो ये विकास के नाम पे हम लोगों ने गंगा बहाया है। और रही बात समाज को साथ लेके चलने का भी, जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का एजेंडा है कि हर समाज को साथ लेके चलना है, हर समाज को हक देना है, हर समाज को सम्मान देना है। हम समाजवादियों ने ये भी करके दिखाया है। कपिल वस्तु विधानसभा में कोई समाज का व्यक्ति नहीं कह सकता है कि विजय पासवान अपने कार्यकाल में किसी जात या किसी व्यक्ति का पर्सनल कोई विरोध या किसी का नुकसान किया हो। हमने सबको अपने गले से लगाया है। सबसे बड़ा हमने योजना गरीबों के लिए किया, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते 517 लोगों को हार्ट किडनी कैंसर के लिए 50,000 से लेकर 12-12 लाख देने का मेरे मुख्यमंत्री जी के कोष से दिया गया है। आज तक कोई विधायक इतिहास है कि 5 से 10 नहीं दे पाएंगे बीजेपी के लोग। यही विधायक जी जो हमारे जीते हैं, राही जी, ये ऐसे विधायक हैं जो पहले साइकिल पे चलते थे, लोगों से लिफ्ट मांग के मोटरसाइकिल पे बैठ के आते थे। आज इनके घर पे 4-4 गाड़ियाँ हो गई। एक इनका भतीजा है जो सिपाही था, वो नौकरी छोड़ के इनके साथ लग के सिर्फ धनुगाई किया है। पूरा जिला जानता है, पूरा विधानसभा जानता है। अच्छा, आपने धनुगाई नहीं की अपनी सरकार में? हमारा कोई साबित कर दे तो हम राजनीति छोड़ दूंगा।
क्योंकि हम दुबई में 22 साल बिजनेस, हम बचपन से बिजनेस किए हैं और हम लोगों ने मीडिया के सामने नहीं कहना है, तमाम ऐसे बड़े आदमी मेरे क्षेत्र के जानते हैं कि हमारे स्वर्गीय शौरत पासवान जी रहे हैं, गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है। हर आज भी लोग किसी भी पार्टी को हो, अभी उनको याद करके उनके आंख में आंसू आता है। तो उनका सपना पूरा करने के लिए हम दुबई छोड़ के 20 साल का बिजनेस यहाँ छोड़ के आए। मेरे बच्चे वहाँ दुबई में थे, विधायक बनने के 2 साल बाद मेरे बच्चों को लेकर आया मैं इधर। क्यों? मेरे स्वर्गीय शौरत पासवान का सपना पूरा करना है, क्योंकि मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास करके हमें टिकट दे दिया था। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी और आप यहाँ पे विधायक थे तो आपने विकास की गंगा बहाई, तो अब क्या उल्टी गंगा बहने लगी है वर्तमान विधायक से? ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से निकल लीजिए उनके घर के रोड पे, जिस तरह राही उनका नाम है वैसे रही उनके ख़राब है। और बाकी पूरा कपिल वस्तु विधानसभा आप आए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। दिल्ली से आए हैं, काफ़ी समय आप यहाँ पे घूमे होंगे, आप पता लगा दे सकते हैं कि योगी सरकार का जो योजना है ये दलितों, पिछड़ों, गरीबों का हक छीनने के लिए योगी सरकार बने हैं मुख्यमंत्री। और हमारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हर समाज और पिछड़ों, दलितों का हक देने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। तो अंतर इतना है कि ये बड़े बड़े 4 पूंजीपति हैं जो पूरा हिंदुस्तान को लूट के उनको अमीर होते जा रहे हैं। अब देख लो यहाँ पर पूरा कोरोना महामारी में चाहे व्यापारी, छोटा व्यापारी चाहे बड़ा व्यापारी, हमारे उत्तर प्रदेश हमारे ज़िले का है, वो गरीब होता जा रहा है। किसान बर्बाद हो गया, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन इनके 4 बड़े पूंजीपति दिन ब दिन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा होते हुए जा रहे हैं। और ये पूरा उत्तर प्रदेश इनके चंगुल में चला गया है। ये बगल में मेडिकल कॉलेज बना, आप जाके वहाँ भी ज़रा देख लीजिएगा, मेडिकल कॉलेज तैयार ही नहीं है और उसमें एक डॉक्टर नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। और इसके बाद में उद्घाटन माननीय मोदी जी आके 120 करोड़ खर्चा करके करते हैं और ऐसा फेंकम फाक करते हैं कि 5000 सरकारी बस, इतिहास में पहली बार हुआ होगा, 5000 सरकारी बस पूरे कई जिलों से ला के भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। उनके पीछे कोई पब्लिक सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा नेता आदरणीय अखिलेश यादव जब निकलते हैं तो रात को 3-3 बजे लाखों नौजवानों का नारा लगता है, लोग देखने को तरसते हैं। सबको उम्मीद है हमारे उत्तर प्रदेश से लेके हिंदुस्तान में, हमारा कई विदेशों में भी हमारी जान पहचान, हमारा रिश्तेदारियां हैं, दुबई में थे हम लोग, वो लोग भी बताते हैं कि अखिलेश यादव को हमारे भी ऑस्ट्रेलिया में हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि वो गरीबों, हर समाज को लेकर चलता है, हर समाज उनसे खुश है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने अभी इल्ज़ामात लगाए वर्तमान विधायक पे कि यहाँ से वहाँ तक चले जाए तो उनकी रास्ता बहुत ख़राब है। 2017 तक तो आप थे ना विधायक यहाँ पे, आपने रास्ता नहीं बनवाया क्या? और बनवाया तो क्या अभी तो उजड़ गया क्या इतनी जल्दी क्यों गया? 5 साल तो हो गया ना। अब 5 साल में उजड़ जानी चाहिए, मतलब आपके बाढ़ में अगर एक बार थोड़ा बहुत टूटता है तो उसको रिपेयरिंग कराना चाहिए। जब रिपेयरिंग नहीं कराएंगे तो बड़े बड़े हाईवे टूट जा रहा है। जो मोदी जी ने सरकार में बड़ा बड़ा दावा करते हैं हाईवे बना दिए, वो टूट गया। अब हमने तो काम किया 2016 तक में, जहाँ राही जी का घर है वो भी रोड हमने ही बनवाया था। और ऐसे तमाम जितने रोड पे आप देखें, रोड हम समाजवादी पार्टी का देन है, बड़े बड़े पुल समाजवादियों का देन है। ये लोगों ने कभी पत्थर तक नहीं डलवाया है। अगर ठेकेदार कोई काम करने आया तो इनका भतीजा विधायक या बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता दिग्गज हैं उससे पहले कमीशन की बात करते हैं, या तो ठेकेदार छोड़ के भाग जाता रोड ही, या तो बनाता है ऐसा इतना कि वो 2-4 महीने में टूट जाता है। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बताया इस बारे में भाई टूट जाता है, हमने अपने समय में मेंटेनेंस हमने कराई थी। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस समय नगर निगम का एक चुनाव था कुछ समय पहले, ठीक है, उसमें आपका एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा था। हाँ। पैसे को लेकर के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो किसी का भी कह करके करवा लो। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमको जानता है कि मैं कितना बड़ा पैसे का भूखा हूँ, और मैं 22 साल में अगर हमें पैसे का भूख होता तो हमारा दुबई का बिजनेस बहुत से लोग जानते हैं, यहाँ खड़े सब लोग जानते हैं कि हम महीने का 20,000 लाख रुपया छोड़ के यहाँ पर राजनीति करने आया था। और रही बात पैसे की, तो हमारे स्वर्गीय शौरत पासवान, हम लोग गरीबी से उठ के यहाँ तक आए हैं। इतना हमने अपने मेहनत पसीने से कमा के बना लिए हैं कि हमारा परिवार अगर ईमानदारी से काम करे तो 2 पीढ़ी कहीं उसको नौकरी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई है आपने, ठीक है, हम चलिए आपकी इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं। दर्शक हमारे लाखों व्यूअर हैं, देखने वाले आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस समय ये बताइए कि आप कपिल वस्तु से आपने टिकट के लिए आवेदन किया है कि मुझे फिर से दिया जाए। पार्टी आपको पे भरोसा भी करती है और कल को आपको टिकट दे भी देती है। तो आपको सबसे पहले क्षेत्र की अपनी समस्याएं बताइए कि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उन क्षेत्र की समस्याओं का निवारण आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो साहब जब से योगी जी की सरकार आई है, जो हमारे पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का, जो हमारे नौजवानों का, माताओं बहनों का जो चेहरे से मुस्कान छीनाए लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, जो उनकी सारी घर में आज किसी भी
घर में चले जाइए, खुश कोई नहीं है। पहले उनके चेहरे पर मुस्कान वापस करने का काम करेंगे। और रही बात विकास का, जो हमारा रुका हुआ काम था, जो बीजेपी के लोगों ने चाहे हमारे रोड पे या पुल पे जो पत्थर लगा था हमारे अखिलेश यादव जी का नाम का, हमारे नाम का, जो तोड़ के फेंके हैं, उस काम अधूरे को हम पूरा करके फिर से समाजवादी का पत्थर भी लगेगा और नौजवान गरीब हर समाज के चेहरे मुस्कान भी लाने का काम करेंगे। और जब मुस्कान आएगा तो विकास होगा, अपने आप आ जाएगा। नहीं, जैसे कि बहन जी वाला काम आप भी करेंगे, मूर्ति लगाने वाला और नाम लगाने वाला। ये मूर्ति लगाने की बात नहीं है, हम लोगों ने काम किया, हमारा कई बड़े बड़े पुल बन गए हैं, हम अपना पत्थर तक नहीं लगवाए हैं। कितने सैकड़ों रोड बनवा दिया, अपना पत्थर नहीं लगवाए। लेकिन बीजेपी का जो कार्यशैली है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कराए हुए काम का उद्घाटन करके पत्थर लगाती है, या फिर हमारे कपिल वस्तु में भी कई रोडें हैं जो तोड़वा दिए लोगों ने, तोड़वा कर अपना पत्थर लगाए हैं। पहले उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे कि हम लोग काम करने जनता को नहीं करेंगे, आप पहले मुंहतोड़ जवाब ही देंगे भाजपा को, मतलब पहले भाजपा से दुश्मनी निकालनी है आप? नहीं, हमें किसी दुश्मनी नहीं निकालना है। हमने कह दिया ना कि चेहरे मुस्कान हमारे गरीबों नौजवानों को पिलाना है। और जो काम रोका है, जो काम इन लोगों ने नहीं किया है, जो खाली जनता को गुमराह किया, वो जब काम करेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, फिर से समाजवादी पेंशन हमारा नेता ने जो शुरुआत किया वो बंद किया, वो भी चालू करेंगे। एम्बुलेंस इनके पास डीजल नहीं अट रहा है, इतना डकैती करने के बाद में उत्तर प्रदेश का, वो चालू करवाएंगे। तो सारा योजना हम गरीबों और किसानों के लिए करने का काम करेंगे, अपने आप विकास दिखने लगेगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने तो इतने रोजगार दे दिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप बेहतर जानते हो, काम दमदार है, उस तरह वोट तमाम लगाए रहते हैं, और जहाँ पर लगाते हैं वहीं रोडवे टूटा रहता है उनका। तो कितना काम आप जानते हो यार। जब योगी जी हमारे कपिल वस्तु विधानसभा में कम से कम 20 दफ़ा आए होंगे।